हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थियों का जीएस प्लेनेट पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिनों बाद आपकी आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और अपनी क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम आज इस वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि काफी पिछले कुछ दिनों से मेरे पास इतने स्टूडेंट्स के कमेंट, मैसेज, कॉल आ रहे थे कि सर एक सही रणनीति क्या होगी हमें एग्जाम पास करने की, किस तरीके से हम बेस्ट बुक्स को परचेज करें, कौन सी बुक्स हम ले, या मतलब अभी, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी 4-5 महीने का समय है। आप इस समय अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली तो आप जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके समय आप बहुत आगे होंगे अन्य विद्यार्थियों के बजाय। तो दोस्तों आज हम सारी बातें खुलकर करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और आज जो हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के अंदर जो सेकंड पेपर होता है साइंस का, उसकी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर फर्स्ट पेपर के लिए वीडियो बनाएं तो या तो आप कमेंट सेक्शन में कर लेना, और जिसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप सेकंड ग्रेड लिख के और मैसेज कर देना, गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेट ग्रुप। ठीक है, तो आप अपना नाम लिख के मैसेज कर देना। काफी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, कोई भी इशू होता है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हो डियर स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं, हालांकि अभी आज लास्ट डे है ऑफर का, ऑफर चल रखा है जो दिवाली वाला, क्योंकि हमने कोर्स सबसे पहले ऑल ओवर राजस्थान में सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी टीचर्स के साथ हमने कोर्स स्टार्ट कर रखा है सेकंड ग्रेड साइंस का। और ये जो ऑफर है वो आज रात के 12 बजे तक रहने वाला है। जो कोर्स आपको इतना कॉस्टली देखने को मिलता है, जिसकी प्राइस आपको मोर देन 10,000 देखने को मिलती है, वो ही कोर्स अभी आपको केवल 1999 रुपए में मिल रहा है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। एग्जाम तक कोर्स की वैलिडिटी है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए तब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है। टेस्ट सीरीज इसी में मिलेंगी, एनसीईआरटी बूस्टर पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस टीचिंग मेथड, ठीक है, टीचिंग मेथड, ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर आपको दोस्तों मिलने वाली है। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हो तो जीएस प्लेनेट की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें डेमो वीडियोस फ्री पड़ी हुई है। और या फिर कोई डाउट हो तो 9929786377 पर कॉल कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों, आज की हमारी जिस वीडियो को बनाने का जो हमारा पर्पस था उसी की मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं आप लोगों को बता देना चाहूं कि हमारा सिलेबस कुछ अलग तरीके से डिफाइन दे रखा है, बिल्कुल एक एक चीज लिख रखी है कि हमारे सिलेबस की। एक बार मैं छोटी सी हल्की सी बात कर लेता हूं कि हमारे सिलेबस में दोस्तों कुछ इस तरीके से दे रखा है कि सीनियर लेवल का तो दे रखा है, देखो ये सीनियर लेवल का तो दे रखा है, सीनियर एंड सेकेंडरी लेवल। अगर हम सीनियर प्लस सीनियर सेकेंडरी लेवल का जाते हैं तो टोटल 180 मार्क्स दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है, 180 मार्क्स का दे रखा है। तो हमें सीनियर, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट एक ये आ रहा था कि सर जी सीनियर लेवल का है, क्या हम ये 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को कवर करें क्या? मैंने कहा भाई आप तसल्ली रखो, हम आपके साथ हैं। देखो मैं बताना चाहूं, इतना आपके पास सफिशिएंट है नहीं कि सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप सर 6 की एनसीईआरटी भी उठाओ, 7th की भी उठाओ, 8th की भी उठाओ, 9th की भी है, 10th की। हाँ ये चीज सबको पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन से बाहर बहुत कम चांसेस होते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर चले जाएं। लेकिन मैं बताना चाहूं, जो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की जो सारी क्लासेज है वो मैं ऑलरेडी लगभग इसकी मैंने वीडियो डाल दी है, और बाकी जो क्लासेस है वो लाइव डाल देंगे आपके लिए। लेकिन फिर भी किसी को ऐसे लगता है कि सर मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो बेटा 6 से 10 तक की बजाय आप 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग जरूर मान लेना। इतना अगर आप, क्योंकि देखो आप सब्जेक्ट आपका साइंस है, काफी यहाँ पर ऐसे भी अध्यापक होंगे जो प्राइवेट स्कूल के अंदर भी पढ़ा रहे होंगे, तो वो टच में होंगे क्योंकि साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे होंगे और आपको साइंस से एग्जाम देना। जिनके बीएससी प्लस बीएड, वो और भी कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना कमेंट करके आप लोग कि सर मेरी ये डाउट है। तो आप वीडियोज को नहीं देख पाओ बाय लक, तो आप चाहते हो कि सर केवल बुक से पढ़ें, तो आप 9th 10th की एनसीईआरटी उठाओ अगर आपको ये सीनियर लेवल कवर करना है। फर्स्ट चीज हमारी कवर होती है, उसके बाद हमारा बेस अच्छा बनता है। बेस बनने के बाद हम आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अब बेस बनते हैं उसमें अपन को तीनों चीज कवर करनी है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि ये जो सीनियर लेवल वाला दिया है ना,
ये वो लेवल पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि जो वनडे कॉम्पिटिटिव और भी एग्जाम होते हैं लाइक एसएससी पटवार या कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें जो लेवल होता है ना वो सीनियर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हल्के से क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे नॉर्मली आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि सर जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका कलर कैसे होता है, तो कलरलेस होती है। इस तरीके से आकार कैसे होता है अमीबा जैसा। आरबीसी का निर्माण कितने दिन, आरबीसी की जो डेथ होती है जीवन काल क्या होता है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है, रेड बोन मैरो, इस तरह के सिंगल वन लीनियर टाइप के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं। किस लेवल में दोस्तों, सीनियर लेवल में। एक आदि किसी की डायमेंशन पूछ ली, नॉर्मली केमिस्ट्री में कोई नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया, कोई मेटल का नाम पूछ लिया, नॉन मेटल का, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं 6 to 10 तक का जो एनसीईआरटी का सार है उसके अंदर से, जो आपका सीनियर लेवल का। अब बात करते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद आती है सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब हमारे को बिल्कुल चैप्टर दे रखे हैं, सेल, ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी लगभग दे रखी है हमें, बायोमोलिक्यूल्स दे रखे हैं, ऐसे सारे चैप्टर की लिस्ट बना रखी है। तो हमें सबसे पहले जो 180 मार्क्स वाला वो काम है वो हमें कवर करना है। हम डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल की ओर, क्या आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर, आप बिना 12th के क्या आप ग्रेजुएशन में इंटर कर गए थे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं इंटर कर पाए थे। तो वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे हमारा वो बेसिक वीडियो कवर हो जाती है, ऑलरेडी मैंने डाल भी रखी है एप्लीकेशन के अंदर, जिसको देखना वो देख लेना, लगभग वीडियो फ्री डाल रखी है, 2-4 वीडियोज पेड है उसके अंदर। तो इसके अंदर 11th एंड 12th एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, 11th एंड 12th एनसीईआरटी की, बायोलॉजी आपसे हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम की भी अवेलेबल है। जो बच्चे बुक से नहीं खरीद सकते, एनसीईआरटी नाम से एक ऑलरेडी ऐप आती है, उसके अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी दे रखी है। 11th की भी, उसमें तो 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी दे रखी है। तो चाहता है कि वो सर 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़े तो वो पढ़ सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं है दोस्तों। हम क्या कर रखा है कि जो मैं जैसे इसके अंदर बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूं, बच्चे जानते भी हैं, बहुत से बच्चे क्लासेस भी बहुत यूट्यूब पे भी डाल दी, ऐप पे भी। तो मेरा क्या टारगेट है कि मैं किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा हूं, आप लोगों के लिए किस तरीके से मेहनत कर रहा हूं। जो भी हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जैसे कोई भी चैप्टर उठा लिया हमने, नॉर्मली चैप्टर उठा लिया हमने, एक आसान सा चैप्टर में बात करता हूं, जैसे हमने सेल वाला चैप्टर उठा लिया। अब सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, सेल वाले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, तो सेल वाले को मैं कंप्लीटली एक बार रीड, पहले काफी बार रीड की हुई है, फिर भी मैं सेल वाले चैप्टर को कंप्लीटली जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है उसको रीड करते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी को तो कवर करते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो हमारी बुक्स में नहीं दिए होते। कुछ वर्ड्स की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज आसान नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है, जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आती। कह बहुत जल्दी देते हैं, जितने भी टीचर्स या कोई भी कहते हैं कि भाई थे सारी एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में आती है। क्योंकि आप एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ोगे ना, तो 10वीं बार भी अगर आप पढ़ रहे हो ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको कम से कम 50 से 60 बार भी अगर रीडिंग मारी है, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ नए वर्ड्स हमेशा मिलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही ऐसी है दोस्तों। तो 11th 12th की बायोलॉजी को, एनसीईआरटी को साथ में कवर करके चलना है हमें, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आप एग्जाम के टाइम तक रीडिंग मार पाओ तब तक, क्योंकि आपका सब्जेक्ट रहा है ना ये। जिनका सब्जेक्ट नहीं रहा है उसको हम बाइलैंग्वेज करवा रहे हैं ऑलरेडी, जो आपका सेकंड ग्रेड का कोर्स चल रहा है उसके अंदर। उसके बाद आती है दोस्तों, तो बायोलॉजी में तो तुम टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी को ही कवर करना है। जो चैप्टर जैसे पीरियोडिक टेबल दे दी, इसमें ब्लॉक केमिस्ट्री दे दी आपकी, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर दे दिए, हाइड्रोकार्बन्स दे दिए, आपका बायोमोलिक्यूल्स दे दिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दे दी, पॉलीमर्स दे दिए। तो ये वो चैप्टर हैं दोस्तों जो हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल डिट्टो दे रखे, और उनसे एक सिंगल लाइन भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। आप देखोगे ये क्वेश्चन आया हुआ, ये एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा। इसकी एनसीईआरटी थोड़ी सी आसान होती है केमिस्ट्री पढ़ना, तो इसको तो आप एनसीईआरटी से कवर करो। इसके साथ साथ जयपुर की बेहतरीन फैकल्टी जो नैन सर है हमारे, जो पढ़ा रहे हैं इसके अंदर केमिस्ट्री, वो भी बहुत बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को भी साथ लेते हुए, और प्लस में इसके साथ साथ आपको जो खुद के तरीके से कुछ ट्रिकों से याद करवाना, जैसे कुछ चीजें याद नहीं होती तो उनको ट्रिकों के द्वारा भी याद करवाना, बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर पढ़ा रहे हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है यूट्यूब पे भी और ऐप के ऊपर। तो आप एनसीईआरटी को भी कवर करते हुए चलोगे, और उसके साथ साथ जो सर पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स भी बनाओगे।
ये क्लासेस बिल्कुल लाइव चलती है, सारी की सारी लाइव होने के बाद ये क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने के बाद आप टिल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, एग्जाम तक आप इस वीडियो को, जैसे आज जो क्लास हुई इसको आप चाहे 50 बार देखो चाहे 100 बार देखो, जब तक वो आपके भेजे में ना घुस जाए तब तक देखते रहो, कोई रोक टोक नहीं है। कई एप्लीकेशंस के अंदर ये इश्यू होता है कि सिर्फ 5 बार लिमिटेशन दे रखी होती है, 2 बार, और कई बार क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ ये लिमिट होती है कि सर लाइव पढ़ा दे उसके बाद आप नहीं देख सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, इसके अंदर सारी चीजें बेस्ट तरीके से दे रखी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का कोई इश्यू नहीं है, एग्जाम तक आपको पूरी क्लासेज आपको पास अवेलेबल रहेंगी, और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, पीडीएफ जो आपको सेक्शन में। तो इनको कवर करते हुए चलो अपने बेहतर तरीके से नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी को जो हाइलाइटर से रंगीन करके छोड़ दो कि हाँ दिखना चाहिए कुछ पढ़ा है, नहीं ले लो, नहीं को दोबारा अंडरलाइन कर करके पढ़ना, तब जाके ऐसे लगेगा कि हाँ यार मैं मास्टर बनने लायक। जब तक आपके अंदर से फील नहीं आ जाए कि यार मैं मास्टर बन सकता हूं नहीं बन सकता, तब तक उसका पीछा मत छोड़ो, क्योंकि फील तभी आने लगता है जब हम एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारी कमी होती है पढ़ने में, क्योंकि गधा मेहनत ना करनी भाई थान, मेहनत घोड़े वाली करनी है, ठीक है। हमें सिलेक्शन के लिए काम करना है, पढ़ा तो क्या होता है नॉर्मली सब जानते हैं कि भाई अपने घर में कुछ, अपने घर में हम ही मान लेते हैं, जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल ले लूं, मुझे नहीं पढ़ना होता, जब मेरा मन ही नहीं होता है पढ़ने का, तो घर वाले आपको जबरदस्ती किताब लेके 10 घंटे तक बैठे रहो, तो आपका किताब के ऊपर 1% ध्यान नहीं होता, आपका सपना किसी और सपना के चक्कर में चल रहा होता है। तो वो कई ऐसी चीजें होती हैं, मैं बताना चाहूं तो आपकी लिए जो मैं एक चीज बता रहा हूं कि आप सिर्फ पढ़ो उतनी देर जितना आपका मन करे, ठीक है। और पढ़ना तो पड़ेगा भाई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगली बात ग्रेजुएशन लेवल पे आती है। तो ग्रेजुएशन लेवल से पहले मैंने फिजिक्स को स्किप क्यों किया दोस्तों, जो ये फिजिक्स वाले सर है ना, इनका तो अंदाज ही कुछ अलग है। विवेक सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि देखो फिजिक्स की मैं रियली बताऊं, अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आती है उन चैप्टर्स की तो आप कर सकते हो, अदरवाइज सर यूनिट एंड डायमेंशन से उठाए हैं। आपको जो न्यूटन्स के लॉ हुए, जो मोशंस वाले चैप्टर्स हुए, फिर उनके न्यूमेरिकल करवाने का तरीका, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर अप करवा रहे हैं। तो फिजिक्स के लिए मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, सर की क्लास लो उसके बाद एनसीईआरटी को रीडिंग करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज आप डायरेक्ट एनसीईआरटी को उठाओगे ना तो आपको थोड़ा इश्यू आएगा। अब ये ग्रेजुएशन लेवल, भाई अब ग्रेजुएशन लेवल का क्या करें सर, कोई बुक के अंदर इतना मटेरियल मिलता ही नहीं है, जो हम सेकंड ग्रेड की बुक लेके आते हैं, काफी पब्लिकेशन वालों ने बुक भी निकाल रखी है, तो इसका क्या करें कि हमें बस उतना ही पढ़ना पड़े, क्योंकि सेकंड ग्रेड की जो आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है 80 मार्क्स वाला, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चंस के अराउंड आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके अंदर नॉर्मली दोस्तों जो आपने अगर बीएससी किया, आपके 100 नोट्स हैं जो आपके सर ने पढ़ाए वो है जब, तो बहुत ही बेहतर बात है, क्योंकि उस चैप्टर के हमें वो नोट्स रिवाइज कर लिए, उस समय हमने पढ़ के पेपर में हमने लिख के भी करके आए थे, तो हमें याद हो जाएंगे जल्दी। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करवाने वाले हैं, बहुत ही अलग तरीके से, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा चैप्टर नहीं दे रखे हैं, 3-3 4-4 यूनिट आपकी दे रखी है, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, और ये कंप्लीटली हम लाइव पढ़ाएंगे भाई, कंप्लीटली लाइव। और जो सिलेबस का हमारा टारगेट है 15 फरवरी तक आपको सिलेबस करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो जो बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सर हाँ देखो मेहनत करना हमारी है, हमारे हाथ में, नौकरी मिले ना मिले वो हमारी किस्मत और बात की है, तो पहले एक बार यार मेहनत तो करो ना, क्योंकि वो एक लाइन कहा करते हैं ना कि मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न टकराए तो झरना किस काम का, ठीक है। तो लाइफ में मुसीबतें आएंगी, उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। बिना मेहनत किए हुए तुम चाहते हो सफलता मिल जाए, सफलता का कोई दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है कि आप चाहो कि डायरेक्ट बिना पढ़े, तो वो पैसे पूछने वाला वो सिस्टम तुम्हारा अलग है, ठीक है, लेकिन बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता है। किसी ना किसी चीज के लिए वो पैसे उसे दे रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो मेहनत करते ही हैं, इतना दिमाग लगाते। बाकी इसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड का जो 20 एमसीक्यू वाला जो 40 मार्क्स वाला सेक्शन है वो आदि सर करवाएंगे। वैसे भी इनकी वीडियो आप देख सकते हो, जीके पढ़ाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जीके एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो टीचिंग मेथड की इनकी वीडियो देखना।
इतना बड़ा पोर्शन नहीं रहेगा, हमें 20 में से 20 क्वेश्चंस आपको सही करवाने हैं टीचिंग मेथड के, ये भी आपके लिए बोनस होने वाले हैं। तो सेकंड पेपर के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मैंने बता दिया। अगर आप चाहते हो कि सर हमें फर्स्ट पेपर की बताएं कि सर हम फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो। अदरवाइज जो ये हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है, इन नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, सर मुझे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि बहुत से बच्चे अपने राजस्थान के अंदर कोर्स ले चुके हैं, बच्चों को क्वालिटी का पता लग रहा है कि हाँ कि कुछ क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, जो सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी समय बहुत कम है, आज पहली बार भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो कि सर हमें कोर्स में थोड़ा इश्यू हो गया, कोई ऑफर नहीं ले पाए, तो एक बार आप कॉल कर लीजिएगा, जो भी हमारे से गुंजाइश होगी, जो भी ऑफर वाली, तो हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी 2000 रुपए के अंदर हम कुछ भी नहीं रुपए ले रहे आपसे, 2000 में तीनों चारों सब्जेक्ट दे रहे हैं आपको, ये फिजिक्स भी दे रहे हैं, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, टीचिंग मेथड भी, प्लस में आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, एनसीईआरटी पीडीएफ भी देंगे, बूस्टर, कई चीजें आपको प्रोवाइड होगी केवल इनके अंदर। तो इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने, लगता है ना कि सर ये सर हमारा सिलेक्शन करवा सकते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी अलग सी पहचान है कि हाँ कि ये सर हमें सिलेक्शन की ओर ले जा सकते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करना। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना, और अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जो इस सेकंड ग्रेड के साइंस के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टाटा, लव यू टू ऑल डियर स्टूडेंट।